हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर मीन्स परमाणु शक्ति। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये सबसे पुराना प्लांट भी है। यहाँ पे 4 रिएक्टर हैं, तारापुर 1, 2, 3, 4, और जिनमें से 2 रिएक्टर BWR यानी कि बॉयलिंग वाटर रिएक्टर हैं और 2 रिएक्टर PHWR यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं। तो बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, 2 तरह के रिएक्टर यहाँ पे अवस्थापित किए गए हैं। इसकी कैपेसिटी 160, 540 और 540 मेगावाट की है और ये 1969 में स्टार्ट किया गया था और 2005 में इसकी चौथी यूनिट को कमीशन किया गया। ये महाराष्ट्र में स्थित इकलौता एटॉमिक पावर प्लांट है। इसके बाद राजस्थान में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो उसकी 5-6 इकाइयाँ हैं और सभी एक्सेप्ट 1 200 और 220 मेगावाट की हैं। इसका संचालन 1973 से स्टार्ट किया गया था और 2010 तक इसमें 6 यूनिट्स की स्थापना की गई है। राजस्थान में स्थित ये इकलौता परमाणु विद्युत गृह है और इसका नाम है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। और यहाँ पे जो इकाइयाँ हैं वो सभी PHWR यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, BWR और PWR 3 तरह के रिएक्टर होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर हमारे देश में कहीं भी अवस्थापित है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 जगह पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु, यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं 220 मेगावाट के और ये दोनों PHWR यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं। जबकि कुडाकुलम न्यूक्लियर पावर जो स्टेशन है वहाँ पर 2 इकाइयाँ हैं हज़ार मेगावाट की। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बड़े रिएक्टर हैं मेगावाट के टर्म में वो इसी पावर स्टेशन में हैं। तो इसमें 2 इकाइयाँ हैं और जो तमिलनाडु का पहला पावर स्टेशन था वो कालापक्कम में स्थापित किया गया था और ये 1984 में स्टार्ट किया गया था। 1986 में इसकी 2nd यूनिट स्टार्ट हुई थी। जबकि कुडाकुलम में जो न्यूक्लियर पावर है वो 2014 में फर्स्ट रिएक्टर एस्टेब्लिश किया गया और 2017 में दूसरा रिएक्टर एस्टेब्लिश किया गया और ये दोनों रिएक्टर जो थे हज़ार मेगावाट के थे। PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हैं, प्रेशराइज हैवी नहीं है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रेशराइज वाटर और प्रेशराइज हैवी रिएक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि कौन सा रिएक्टर या कौन सा यूनिट जो है वो किस आधार पर कार्य करता है। तो ये तमिलनाडु का सिनेरियो हो गया। अब हम चलते हैं कैगा जो है कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में स्थित इस पावर प्लांट की 4 यूनिट्स हैं और चारों की चारों 220 मेगावाट की हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, नवंबर 16, 2000, और जनवरी 20, 2011 में इसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4th यूनिट स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे 220 × 4 880 मेगावाट की टोटल क्षमता है इस पावर प्लांट की। और ये सारे PHWR हैं। PHWR अगेन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसके बाद आता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में 2 इकाइयाँ हैं। 1991 और 92 में स्टार्ट की गई थी। नरोरा जैसा कि आपको पता है बुलंदशहर के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे दोनों जो रिएक्टर हैं वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। इसके बाद जो है वो गुजरात का नंबर आता है। गुजरात में भी 2 यूनिट्स हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे ही काम करती हैं। 1993 और 95 में स्थापित की गई कारापाकर में और ये गुजरात की इकलौते 2 इकाई है। इसी तरह से नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश की इकलौती इकाई है। उत्तर प्रदेश में कहीं और स्थापित नहीं है। तो हमारे देश में टोटल जो अभी तक स्थापित इकाइयाँ हैं वो उनका जो कुल हो गया वो 6300 मेगावाट है, यानी कि 6300 मेगावाट है
6300 मेगावाट में सबसे ज़्यादा जो है 1/3 ऑलमोस्ट आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कितना है 2000 + 440 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2440, जो कि लगभग आपका 35 to 36% है पूरे इंडिया की न्यूक्लियर पावर का। अब न्यूक्लियर पावर की हमने बात कर ली। न्यूक्लियर पावर जो है 6300 मेगावाट हुई, और ये ऑल ओवर जो हमारा टोटल इंडिया का प्रोडक्शन है पावर का, उसका सिर्फ 2% है, जिसको सरकार बढ़ाना चाहती है। और अगले जो पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश करने हैं, एक जयपुर में एस्टेब्लिश करना है महाराष्ट्र में। इसके अलावा अभी मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको PHWR, PWR और BWR के बारे में बताऊंगा। तो PHWR जो होता है वो होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर यानी कि यहाँ पे नॉर्मल वाटर को प्रेशराइज फॉर्म में रखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR। अब दूसरा होता है PHWR। तो जैसे PWR का मतलब हुआ था प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ऐसे ही PHWR का मतलब हुआ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। जो लोग साइंस से हैं उनको पता है कि नॉर्मल वाटर जो कि हम लोग पीते हैं, और हैवी वाटर में हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन का दूसरा फॉर्म होता है, और उसको निरूपित किया जाए, जैसे पानी को लिखा जाता है H2O, उसको लिखा जाता है D2O। तो D2O जो होता है वो हैवी वाटर होता है, और H2O जो होता है वो लाइट वाटर होता है, यानी कि नॉर्मल वाटर होता है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में D2O का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑल्दो जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं वो नॉर्मल वाटर रिएक्टर से सेफ़ होते हैं, परंतु D2O को बनाना कॉस्टली होता है। इसलिए ज़्यादातर जगह पे आपको PWR का यूज़ कर मिलेगा, और एक होता है BWR। तो एक हो गया हमारा PWR, एक हो गया PHWR, और एक हो गया BWR। तो PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और BWR का मतलब हुआ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो PWR और BWR या PHWR और BWR में सिंपल सा अंतर होता है कि PWR में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे जो एनर्जी होती है वो आप जब पानी को देते हैं तो पानी डायरेक्ट बॉइलिंग नहीं होने दिया जाता, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि वो पानी की फॉर्म में ही रहे, और फिर वो पानी दूसरी तरफ एक और लिक्विड होता है उसको हीट ट्रांसमिट करता है। जबकि BWR में पानी को डायरेक्ट बॉइलिंग अलाउ की जाती है, और उससे डायरेक्ट स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम बना के डायरेक्ट उससे टरबाइन चलाई जाती है। तो ये अंतर होता है PWR और BWR में। और PWR और PHWR में सिर्फ एक अंतर होता है, PWR में नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि PHWR में हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप हमें इसी तरह से पसंद करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें।